हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पिछली क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक जो आर्थिक महत्व के पादपों को, जिसमें कि हमने डिस्कस कर लिया है फूड प्लांट्स, जिसमें राइस, व्हीट, मेज और मिलेट्स, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट और वेजिटेबल ऑयल। पिछली जो क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे हम वेजिटेबल ऑयल्स में ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड कोकोनट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब जो हम बात करेंगे आज इस क्लास में वेजिटेबल्स की। अब जो वेजिटेबल्स हैं या सब्जियां हैं उनकी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे इस आपके सिलेबस में केवल एक ही वेजिटेबल्स का सिलेबस में एक ही वेजिटेबल है जिसको आपको पढ़ना है, वो है आलू। इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और पोटैटो इसका। तो हम आलू की आज बात करेंगे इस क्लास में, केवल एक ही। वैसे तो काफ़ी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हमको केवल पढ़ना है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आलू को के बारे में, कैसा आलू का प्लांट होता है, क्या इसका बॉटनिकल नेम है, क्या इसकी फैमिली है और कैसा इसकी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, तो क्या है इसका मेन, तो क्या इस प्लांट का, इसका जो आलू है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका जो अगर देसी नाम कहें तो वाइट पोटैटो या आयरिश पोटैटो। इसकी फैमिली जो है सोलेनेसी। और अब बात करें कि इसका क्या यूजफुल पार्ट है प्लांट में, वो है ट्यूबर। ये दिख रहे हैं, इसका जो यूजफुल प्लांट जो है ट्यूबर। तो क्या हो गया, बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम और फैमिली सोलेनेसी, और जो यूजफुल प्लांट पार्ट है वो है ट्यूबर। अगर कहें कि आलू में क्या क्या पाया जाता, क्या है इसके अंदर, तो मेन तो इसमें जो एवरेज पोटैटो ट्यूबर है उसमें जो 75% से 80% तक तो मॉइस्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है 22%, 17 to 20% तक होती है। इसमें प्रोटीन है 2% तक पाया जाता है, और फैट है 1% तक, या 0.1% फैट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं और 0.4% फाइबर्स पाए जाते हैं। विटामिन्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली अगर बात करें तो विटामिन ए एंड विटामिन सी अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। अब ये है कि इसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की तो बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसका क्या, इसकी ओरिजिनल है, ओरिजिन कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी प्लांट की, और कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है या कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उत्पत्ति के बारे में ये है कि आलू का जो मूल निवास कहें वो दक्षिण अमेरिका है, कि कोलंबिया व चिली के निवासी भारतीय आलू को फ्रीज करके सेलुलोज व स्टार्च के रूप में उपयोग में लाते थे। फिर जिसे ये सेलुलोज स्टार्च को जो सुखाते हैं उसको चूनो बोलते थे। स्पेनिश ने जो खोज करता थे, उन्होंने 1573 में आलू के ट्यूबर को एज ए खाद, कि इसको खाया भी जा सकता है, और उसे फिर उसमें स्पेन में लाकर उन्होंने इसके सोइंग, इनको बोना चालू कर दिया। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी में ये ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में कल्टीवेट किया जाने लगा। अगर वर्तमान में बात करें तो ये सभी जो देश हैं शीतोष्ण देश तथा उष्णकटिबंधीय देश के जो अपर लैंड एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी जो हैं विश्व के सबसे बड़े जो देश हैं आलू के उत्पादक देश बन गए हैं आज। ये तो बात हो गई है कि इसकी कहाँ पर क्या इसकी ओरिजिन है, कहाँ पर क्या। अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया में जो आलू की खेती है, या आलू के कौन कौन से उत्पादक देश हैं या हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आलू का अगर कहें तो आलू को पूरे संसार, मतलब विश्व की अगर बात करें तो आलू के अमेरिका को, यूरोप तथा ब्रिटेन में काफ़ी अधिकता में बोया जाता है। वर्तमान में ये पोलैंड सबसे अधिक जो है आलू का उत्पादक देश है।
यहाँ पर 1200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति वर्ष आलू पैदा होता है। पोलैंड में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1200 किलोग्राम प्रति, इतना ज़्यादा आलू पैदा करते हैं वहाँ पर। और दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर जर्मनी देश है। हमारे यहाँ आलू के जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो आलू का कैसा प्लांट होता है, कैसा दिखता है। तो प्लांट की बात करें या मॉर्फोलॉजी की बात करें या इसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो जो आलू का पेड़ का जो बॉटनिकल जो करैक्टर है या कैसे दिखता है, तो जो प्लांट है एनुअल हर्ब है, 1 वर्षीय पौधा है और विसर्पी व शाखित होता है। विसर्पी मतलब नीचे की तरफ इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो प्रोस्टेट होती है, ज़मीन से लगे हुए होते हैं और ब्रांच्ड होता है, जिनकी इस लंबाई जो है 30 to 90 सेंटीमीटर तक होती है। जो लीव्स हैं संयुक्त पिच्छाकार होती हैं। जो फ्लावर हैं सफ़ेद तथा बैंगनी रंग के होते हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। जो असीमाक्ष मतलब रेसिमोस रेसिम पुष्प में लगे हुए होते हैं। प्रायः जो कहते हैं कि इसके जो फ्रूट में जो है फल में बीज का नहीं बनते हैं और जो प्लांट में वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो प्लांट में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये है इसका बॉटनिकल करैक्टर। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्यूबर जो है वो कैसा होता है। इसमें प्लांट में आपको इसमें दिख गए किस तरह से प्लांट है, बताया एनुअल हर्ब है जिसकी जो 30 to 90 सेंटीमीटर हो सकता है। लीव्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं और फ्लावर लगे इसमें हैं, किस तरह से फ्लावर है और एडवेंटिस रूट्स और कैसे नीचे की तरफ इसमें ये फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसा इसका जो आलू जो ट्यूबर है कैसा होता है। तो ये इसका जो आलू का उपयोग अगर भाग कहें तो ये जो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो फूला हुआ भाग है, जो भूमिगत शाखाओं के फूले हुए जो भाग होते हैं, इनको स्टोलन और स्टोलन इनके ही स्टोलन होते हैं तथा इनके फूले हुए भागों में जो है ट्यूबर कहते हैं। आलू का जो ट्यूबर है वो भूमिगत रूपांतरित स्तंभ है। कंद गोलाकार अथवा बेलनाकार, चिकना तथा भूरे अधिचम द्वारा ढके रहते हैं। चिकनी सतह पर अनेक प्रकार की आँखें लाइक स्ट्रक्चर आई लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो वास्तव में एक केंद्रीय कलिका है जो पार्श्व कलिका से आवृत होकर आँख के रूप में कंद की चिकनी सतह पर पाई जाती है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी करें कि कैसे आलू या ट्यूबर का किस तरह से मॉर्फोलॉजी है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रही है इसमें डायग्राम में कि आई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आई ब्रोथ ये सब तरह दिख रहा है और ये इसमें स्मूथ इसके सरफेस दिखते हैं। अगर हम बात करें कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कैसी इसकी आलू की है, तो अगर हम इसका सेक्शन काटें तो सेक्शन काटने पर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ट्यूबर की, तो कंद में उपस्थित वास्तविक जो अधिचर्म हैं वो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन से निर्मित होता है। इस कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता द्वारा कंद तथा अधिचर्म का निर्माण होता है, जिसे वास्तव में कॉर्क के स्तर का ही माना जाता है। जो वेस्कुलर कैम्बियम सक्रिय होकर केवल अंदर की ओर इंटरनल जाइलम, फ्लोएम व मज्जा या पित्त को निर्मित करता है। इसके जो है इसके फलस्वरूप ही जो ट्यूबर की जो है मोटाई मतलब मोटाई में बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये क्या है इंटरनल जो है बेसिकली क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो उसमें पेरिड्रम, कोटक, वेस्कुलर रिंग, आउटर इंटर मेडुला और पिथ हैं। ये इसमें इस तरह से बिल्कुल जैसा स्टेम का जो होता है पोर्शन उस तरह से इसका सेक्शन दिखाई देता है। तो ये बात हो गई इसकी कि कैसा ट्यूबर दिखता है। अब हम बात करें ये है कि फ्लावर आपने देखा इसमें फ्लावर भी कैसे होते हैं। और इसमें अब है कि इसके अगर कल्टीवेशन के लिए कहें कि कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कैसा क्लाइमेट चाहिए,
तो क्लाइमेट के लिए जो आलू की फसल के लिए जो है वो शीतोष्ण जलवायु तथा का है, क्लाइमेट की क्रॉप है, ये फसल है, जो कि इसको कम से कम 22 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, तापक्रम जो है इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इसके जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में आलू का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक होता है। इसमें जो अगर कहें कि जो फसल में जो भूमि जो चाहिए, मिट्टी कैसे चाहिए, इसके हल्की बुलई दोमट मिट्टी वाला उपजाऊ खेत ज़्यादा सही रहते हैं, उपजाऊ मिट्टी अच्छी हो इसके लिए अच्छी होती है। और इसके अंदर जो है रेनफॉल है वो 50 to 75 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर हैं वो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक फैले कर सकते हैं। तो ये, और अगर पीएच का है तो पीएच है 6 to 7 पीएच वाली, जो भूमि का जो पीएच है वो 6 to 7 पीएच वाली भूमि में अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। तो ये बात तो हो गई क्लाइमेट की। तो क्या हुआ, क्लाइमेट में कैसा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक, रेनफॉल चाहिए 50 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो सॉइल चाहिए वो सॉइल चाहिए बुलई दोमट मिट्टी, एंड इसका सॉइल का जो पीएच है वो 6 to 8 पीएच वाली होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से आलू की खेती के लिए क्या क्या क्लाइमेट चाहिए। अब हम अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि इसके आलू के खेती को, मतलब आलू को कैसे कल्टीवेट किया जाए, किसान कैसे अपने खेतों में इसको लगाएं। और क्योंकि आपको बताया कि सीड के द्वारा तो ग्रो नहीं करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेट किया जाता है। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो क्रॉप। ओके बच्चों, थैंक यू।